एक ने पूछा है कि तनाव मुक्त स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जिएं, और दूसरे ने पूछा है कि मैं आनंद पूर्वक कैसे जीऊं। दोनों बातें वास्तव में अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। जैसे कोई पूछे कि मैं रोग मुक्त होना चाहता हूं और कोई पूछे कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, एक ही बात है, कहने के अंदाज अलग अलग हैं। तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। बेहतर होगा हम रोग को पकड़ें और रोग से मुक्ति का उपाय करें, ये एक अप्रोच है। तो आपने कहा तनाव मुक्त स्ट्रेस फ्री कैसे हो जाएं, तो तनाव का कारण क्या है इसको समझें, इस रोग की वजह क्या है। अगर हमें ठीक डायग्नोसिस हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है। तनाव पैदा होता है जहां मैं हूं और जहां मैं होना चाहता हूं, इन दोनों के बीच की दूरी। इस दो बिंदुओं के बीच में एक रस्सी बंधी है। ये बिंदु जितने दूर होंगे रस्सी में उतना ही तनाव होगा, उतना टेंशन होगा। मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और मैं चाहता हूं 10 करोड़ हो जाएं, तो मेरा लक्ष्य जितनी दूर है मैं उतना ही तनावग्रस्त होऊंगा। अगर मैं 1 करोड़ से केवल 1.25 करोड़ की चाहत रखता तो मेरा तनाव भी छोटा सा होता। अगर मैं चाहूं कि मैं विश्व का सबसे अरबपति बन जाऊं, फिर मेरा तनाव बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, शायद पागल ही हो जाऊं मैं। तो तनाव का कारण आपको समझ में आया। आपकी महत्वाकांक्षा, आपका आदर्श, आपका लक्ष्य आपसे कितनी दूर है उस पर निर्भर करता है। कोई प्रेमी तड़फ रहा है, उसकी प्रेमिका नहीं मिली, किसी और से विवाह हो गया, मजनू बना रोता फिर रहा है। इसने जो चाहा था उससे दूरी बहुत ज्यादा है, तनाव रहेगा, तड़फ रहेगी, परेशानी रहेगी, दुख रहेगा। हो सकता है डिप्रेशन में भी चला जाए और सुसाइड भी कर ले। अक्सर प्रेमी प्रेमिकाएं कर लेते हैं, या उनको लगता है कि असंभव हो गया, मैं जिसे चाहता हूं वो हासिल हो ही नहीं सकता, फिर ऐसे जीने से फायदा क्या। अब समझिए तनाव मुक्त कैसे होंगे। बिल्कुल आसान, इसका अपोजिट कर दीजिए। काश मैं अपने वर्तमान के क्षण में अभी और यहीं प्रसन्न हो जाऊं, मेरा लक्ष्य मुझसे भिन्न ना हो, मैं जो हूं जहां हूं मैं उसमें प्रसन्नता का भाव ले आऊं, तो बात बन गई। इसका यह मतलब नहीं है कि विकास नहीं होगा। समझो आपके पास 1 करोड़ थे और आपने शेयर में लगाए हैं कि व्यापार कर रहे हैं, तो जो लाभ होना है वो होगा, लेकिन अब आप उसके प्रति चिंताग्रस्त नहीं हैं। अभी आपके पास जो है आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, जिससे शादी करना चाहते थे नहीं हो पाई, लेकिन जिससे हो गई है कम से कम इनकी उपस्थिति का तो मजा लो। आपका पूरा गेस्टाल्ट चेंज हो जाएगा। आप वर्तमान के क्षण का मजा लेना सीख जाओगे और भविष्य से और अतीत से मुक्त हो जाओगे। जो बात हो गई गई, जाने भी दो, और जब आई ही नहीं है उसकी भी फिक्र छोड़ो, जब आएगी तब देखेंगे। अभी जो है उसका तो मजा लो। जब आपका दृष्टिकोण ऐसा हो जाएगा आप पाएंगे आपके जीवन में सारे तनाव विदा हो गए। तो जिन मित्र ने पूछा है आनंदित जीवन कैसे जिएं, इसी बात को वो भी पकड़ लें। वर्तमान का मजा लेना शुरू कर दें। आप चाय पी रहे हैं तो चाय पीने का पूरा मजा लें। इसकी तुलना ना करें कि कल कैसी चाय पी थी, ये उससे अच्छी है कि खराब है। न भविष्य की योजना बनाएं कि परसों फलाने ढाबे में जाके पीऊंगा। ठीक है, जब जाओगे तो वहां पी लेना, वहां का मजा लेना। अभी जो है उसका तो मजा ले लो। अभी स्नान कर रहे हो, पानी की ठंडी ठंडी बूंदें त्वचा को स्पर्श कर रही हैं, खूब प्रसन्न होके स्नान करो। अभी खाना खा रहे हो कि मित्रों से बातचीत कर रहे हो, एंजॉय दिस वेरी मोमेंट। ऐसा व्यक्ति सारे तनावों से मुक्त हो जाता है। तो चाहे यहां से पकड़ो कि कैसे आनंदित हूं, चाहे वहां से पकड़ो कि कैसे तनाव मुक्त हूं, तुम पहुंच जाओगे उसी बात पर। ओशो इसको कहते हैं क्षण क्षण जीना, लिविंग मूवमेंट टू मूवमेंट। एकहार्ट टोले इसको कहता है
द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान की शक्ति। प्रयास करो और तुरंत ही परिणाम हासिल हो जाएगा, जरा भी विलंब नहीं होगा।